साहब के पास। फैज खान साहब, बांग्ला फर्स्ट ये बात समझ में आती है, बंगाल में रहकर कोई बोलता है तो, बिहार में रहकर कोई बोलता है कि भोजपुरी मैथिली वहां की जो भाषाएं हैं उसके लिए बोलता है तो समझ में आए, उत्तर प्रदेश में रहकर कोई अवधी बोलता है तो समझ में आए। लेकिन अगर इस देश में कोई नेता यह कहे कि आधा देश उर्दू बोलने लग जाएगा, आधा बंगाल उर्दू बोलने लग जाएगा, आधा कोलकाता उर्दू बोलने लग जाएगा, तो दो बातें समझ में आती हैं कि आपने बांग्ला फर्स्ट की जो आपकी रणनीति थी उससे किनारा कर लिया है वोट बैंक की वजह से, और दूसरी बात यह समझ में आती है कि आप चाहते हैं कि आधा कोलकाता आधा बंगाल उस मुल्क की तरह बना दें जहां पर सिर्फ उर्दू बोली जाती है, यहां या जहां पर लोग उर्दू बोलना ही पसंद करते हैं। रहीम, भारत माता की जय, जय बांग्ला। विद्यानाथ झा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, और जो लोग बांग्ला अस्मिता से समझौता करना चाहते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण से वशीभूत होकर आधे बंगाल को उर्दू बोलने पर मजबूर करना चाहते हैं, तो निश्चित ही उन लोगों की नीयत पाकिस्तान को सपोर्ट करने की है और ऐसे लोग पाकिस्तान चले जाएं, यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात आप मेरी सुनिए कि जो जिस स्थान की भाषा है उसे प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं। कांग्रेस ने यही काम किया, परिणाम यह निकला कि कांग्रेस की एक सांसद ये बोलती है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, कांग्रेस जाए भाड़ में। अब उसी रास्ते में चल रही है टीएमसी, फिर कट्टरपंथी मौलाना का तुष्टीकरण करने के लिए आधे बंगाल को उर्दू में करना चाहते हैं, यानी वही कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा, ये कट्टरपंथी मौलाना कहेंगे कि हमारा धर्म सबसे बड़ा, पाकिस्तान सबसे बड़ा, और टीएमसी जाए भाड़ में, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ हो चुका है। इनसे अच्छे इस मामले में ममता बनर्जी से अच्छे बांग्लादेशी है, पाकिस्तान से अलग हो गए, चाहे उर्दू नहीं बोलेंगे, चाहे पंजाबी नहीं बोलेंगे, चाहे सिंधी नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, इस नाम से पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश, सिर्फ और सिर्फ बांग्ला भाषा की अस्मिता के कारण। और ये लोग भारत रहकर, पश्चिम बंगाल में रहकर, बादल देवराज जी और ममता बनर्जी जी, आप लोग बांग्ला अस्मिता की बात छोड़कर उर्दू की बात करने लगे। उर्दू से दिक्कत नहीं है, मैं भी उर्दू बोलने वाला हूं, मैं भी मुस्लिम परिवार से हूं, मुझे भी उर्दू आती है, अरबी आती है, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की मंशा यही है कि ये लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो जो आपके महापौर ने कहा है ना, आधे लोग उर्दू बोलने लग जाएंगे, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अरे और कितना पाकिस्तान बनाओगे इस देश के अंदर, और कितना तुष्टीकरण करोगे? और ये तुष्टीकरण करके इसने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, शाहबानो वाले केस में मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया, और उसके बाद क्या मिला कांग्रेस को? कांग्रेस जाए भाड़ में, कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण किया। बहुत जल्दी ये मौलाना देखना कहेंगे टीएमसी जाए भाड़ में। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुष्टीकरण में देश की अस्मिता को गिरवी मत रखिए, बांग्ला की अस्मिता को गिरवी मत रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा रो रही होगी, सुभाष चंद्र बोस हम सब चलेंगे, लेकिन हो रही होगी, सचिंद्रनाथ सान्याल जी लानत भेज रहे होंगे आप पे, जो बांग्ला क्रांतिकारी हैं। बादल जी क्रांतिकारी हैं। एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। बादल जी, अच्छा नहीं लगता ना सर, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आता, एंकर को ही नहीं समझ में आएगा, दर्शकों को क्या समझ में आएगा, तो एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। जल्दी से फैज खान अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप उंगली उठाकर रखिए, आपके पास आऊंगा। फैज खान जी कंप्लीट कीजिए। देखिए विद्या भैया, मैंने अपनी बात कह दी और ये बीच में बोलने लगे क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। पूरी दुनिया ने देखा ना मुसलमान तुष्टीकरण का नतीजा इंदौर में क्या हुआ। इंदौर की मुस्लिम पार्षद ने क्या कहा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगी, कांग्रेस जाए भाड़ में। तो ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो बहुत जल्दी वहां के कट्टरपंथी मुस्लिम नेता बोलेंगे हमारा धर्म पहले, हमारा मजहब पहले, टीएमसी जाए भाड़ में। अब तो थोड़ी से होश में आ जाओ, तो सही मुद्दे हैं उसमें बोलो। ठीक है सर, ओके फैज खान।